अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहसन जट। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़। आज मैं इस वक्त मौजूद हूं वंडाला दयाल शाह, जहां पर एक स्कूल में तकरीबात है। यहां के जो टीचर हैं वो अलविदा पार्टी यहां पे रखी गई है जनाब सफदर साहब की हौसला अफजाई के लिए। मैं बताता चलूं सफदर साहब कौन है। सफदर साहब वो हैं, ये जो स्कूल आप देख रहे हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहमत कॉलोनी में, तो ये वो स्कूल है। यहाँ पे एक खाली जगह थी 10 मरले की, तो सफदर साहब ने इर्द गिर्द लोगों से, एनजीओ से बात करके उनकी हेल्प से इसको स्कूल की शक्ल दी। जहाँ पर स्कूल की शक्ल देने के बाद उन्होंने 2006 से लेकर अब तक यहाँ पे खिदमात की और 37 साल का अरसा लगा कर आज रिटायरमेंट हो रहे हैं। और बेहतरीन उस्ताद, बेहतरीन टीचर होने के साथ साथ ये एक वेलफेयर के भी बानी बने, जो कि इन्होंने ये वेलफेयर का काम किया, स्कूल को तैयार किया, स्कूल की मेंटेनेंस को तैयार किया। जबकि हुकूमती नुमाइंदों ने इस स्कूल से मुंह फेर लिया था। हुकूमती जो नुमाइंदे हैं, हुकूमती जो फ़ंड जारी करते हैं एजुकेशन को, स्कूल को, उन्होंने इसको फ़ंड जारी नहीं किया। मैं आपको स्कूल की खूबसूरती भी दिखाऊंगा। और बदकिस्मती है कि इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा यहाँ पे जो क्राउड है, लोगों के घर हैं, उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, तो अंदर जो उनकी छतें हैं वो शेड की हैं, लोहे की हैं। वो अपने बलबोते पे लोगों की मदद से, गवर्नमेंट स्कूल है, लोगों की प्राइवेट मदद से स्कूल की तमीर और आइश का काम किया गया है। तो चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं। नादरीन ये देखें, ये शेड लगा हुआ है, ये अपनी बलबोते और अब दोस्तों और अहले इलाका की जो ताउन के साथ ये शेड लगा दिया गया। ज़ाहिर है गर्मी जब होती है, बच्चे यहाँ गर्मी में बैठकर, उस्तादज़ा यहाँ पर बैठकर बच्चों को पढ़ाते हैं। बेहतरीन टीचर, बेहतरीन उस्ताद अगर माशरे में हो तो बच्चे पायलट भी बनते हैं, बच्चे फ़ौज में आला अफसरान भी बनते हैं, बच्चे महकमे के इदारों में बड़े बड़े अफसर बनते हैं। अब हम पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए या पूरी दुनिया के जितने ममालिक हैं उनकी तरक्की के लिए सबसे पहला जो रोल किरदार अदा करता है वो है टीचर का। तो आइए आज जिन टीचर की अलविदा पार्टी है उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आपने कितना अरसा यहाँ पे खिदमत की है बच्चों की, आपने इनको पढ़ाया है और कितने बच्चे यहाँ से पढ़कर जा चुके हैं, और आपके जो होनहार स्टूडेंट्स हैं उनमें किन किन ओहदों पर वो फाइज हैं। चलते हैं सफदर साहब के पास। आज जिनकी तकरीबात है, जिनकी नाम की आज महफिल है, यहाँ पर अलविदा पार्टी है स्कूल में, सफदर अली साहब जिनकी खिदमात 37 साल है। बेहतरीन माशरे के फलाह बहबूद के लिए अच्छे टीचर का, बाकरदार टीचर का होना ज़रूरी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सफदर साहब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। आज आपकी अलविदा पार्टी है, आज आप स्कूल से रुखसत हो रहे हैं। जी जी। तो मुझे शुरू से बताइएगा कि आपने यहाँ से कब आए हैं आप इधर स्कूल में? तो ये खाली जगह थी, तो किस तरह आपने स्ट्रगल की, आज इसको अलविदा करके जा रहे हो, क्या महसूस कर रहे हैं? और एक आखिर में ये सवाल है कि आपके जो स्टूडेंट हैं उनमें से कुछ ऐसे होने वाले स्टूडेंट जो कि आपको मिलते भी होंगे, किस ओहदे पे फाइज हैं, ये बताइएगा जरा। ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर 2006 में मेरी एंट्री हुई है इस गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहमत कॉलोनी, और ये स्कूल जो है उस वक़्त मस्जिद मकतब चल रहा है, यानी मस्जिद के ऊपर चल रहा था, वो भी खुली फ़ज़ा में, कोई बाउंड्री नहीं थी, कोई मसलन कोई बिल्डिंग नहीं थी, खुली फ़ज़ा में दीवारें थी, और दरबारों के साए में जब जब साया कम होता जाता था तो हम बच्चों को छुट्टी कर दिया कर, क्योंकि और बैठने का ज़रिया ही नहीं था। ये हालात चल रहे हैं, ये हालात है। उसके बाद अल्लाह ताला ने हमारी मेहनत रंग लाई, कम्युनिटी के लोग शामिल थे, टीचर थे, हमने ये जगह डोनेट करी और 10 मरले जगह डोनेट हुई है। और उसके बाद हमारा हमने रब्ता कर लिया WWHL वुमेन वर्कर हेल्पलाइन, एक तंजीम थी, उनके पास गए हैं, उन्हें बताया ये सूरत गवर्नमेंट हमारे पास कुछ नहीं तावन कर रही थी, आप मेहरबानी करें। उन्होंने कुछ हिस्सा सेलेक्ट किया होता है एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाने का, तो उसमें से जो हिस्सा हमारा बनता था वो हमें हर 3 माह में हमें देते थे। और जब हमें पहले हिस्सा मिला तो ये जो जहाँ आज आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, ये बहुत बड़ा जोहर था। जानवर यहाँ पानी पीते थे और नहाते धोते थे,
और पहला जो हमें स्टेप मिला उसके साथ हमने यहाँ मट्टी डलवाई थी, और वो दूसरे स्टेप के साथ हमने इनकी बाउंड्री की, और तीसरे स्टेप के साथ हमने ये एक बिल्डिंग बनाई, उसके साथ प्रॉपर हमने यहाँ स्कूल शुरू कर रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हर बच्चों के लिए जो भी अच्छा किया, मंदा किया, बैठने की जगह बन गई है। हर बच्चा कितने तादाद है बच्चों की? हमारे पास इस टाइम 231 तादाद है। जब ये कमरा तैयार हुआ तो इसमें कितनी तादाद थी? उस वक़्त हमारे पास 73 तादाद थी। 73? इतनी हवस और गर्मी में आप बैठ सकते? हाँ जी, बैठ के कितने टीचर पढ़ाते थे? 2 टीचर थे, 6 क्लासें थी और 2 टीचर। टीचर का नाम? मंजूर हुसैन साहब, जो इस वक्त आज हेड टीचर काम कर रहे हैं। अच्छा, ये पूरे स्कूल को तमीर और आइश में जो किरदार आपका और आपके साथी मंजूर साहब का? हाँ जी, इंशाल्लाह दोनों का। हम दिन रात यहाँ हमने काम किया है, छुट्टियों में भी यहाँ के, गर्मियों में की छुट्टियों में और सर्दियों की छुट्टियों में हमने यहाँ आकर काम किया। दरीना साथी को छोड़ के जा रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? ज़ाहिर है अच्छा तो नहीं महसूस कर रहा, लेकिन चूँकि मेरी सर्विस पूरी हो गई है, ये निज़ाम तो चलता है इंशाल्लाह, तो और मैंने छोड़ना नहीं है और ना छोड़ूंगा। जब तक ये भी इधर हैं इंशाल्लाह मैं यहाँ आता रहूँगा और अपना तदरीस का काम सर अंजाम देता रहूँगा। अपने कुलीग टीचर हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं एनए न्यूज़ के चैनल के ज़रिए? हाँ, मैं इन्हें कहता हूँ अगर इंसान वक्त पर आए और वक्त पर जाए, और जब क्लास में आए तो क्लास में हाज़िर होना चाहिए। हाज़िर होने का मकसद क्या है? बैठना हाज़िर नहीं होता। हाज़िर होने का मकसद है यानी बच्चों को पढ़ाया जाए, बच्चों को काम करवाया जाए, ये हाज़िर होना। ये सुबह मैं आकर क्लास में बैठ गया हूँ, सारा दिन मैं काम नहीं करवाऊँगा, ये हाज़िर नहीं है। ये हाँ के लिए अगर टीचर खुद बाकिरदार है, हाँ जी, तो बच्चों को अगर दर्स देगा किरदार के हवाले से, हाँ जी, तो कैसा महसूस करते हैं उन लोगों को जो खुद बाकिरदार नहीं है तो बच्चों पे तशद्दुद करते हैं? मीडिया पे ये वाकया नहीं, वो तो ऐसा हल है ही नहीं ना। अगर वो खुद नहीं है तो आपको रोल मॉडल बनना पड़ेगा। प्यार का जो कॉन्सेप्ट है वो तो खत्म ही कर दिया। हाँ जी, रोल मॉडल बनेंगे तब काम चलेगा। अगर आप रोल मॉडल खुद ही नहीं है तो दूसरों को कैसे चलाएंगे? जी सफदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। एनए न्यूज़ और एनए न्यूज़ की पूरी टीम की तरफ से हम आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आप एक टीचर हैं, टीचर का किरदार अदा किया आपने, 37 साल खिदमत यहाँ पे स्कूल में की है। इसी स्कूल में आपने स्कूल को 4 चांद लगाए हैं। एक कमरे से लेकर आपने पूरे स्कूल को एक नक्शा तैयार करके स्कूल बना। मेरी हुकूमत वक्त से ये अपील है कि स्कूल के ऊपर नज़र षानी की जाए। अब मंजूर साहब से बात करते हैं जो यहाँ के हेड मास्टर हैं। अच्छा, यहाँ के जो हेड मास्टर हैं प्राइमरी स्कूल के, इनसे बात करते हैं। मंजूर साहब जो कि सफदर अली साहब के दरीना साथी हैं और इस स्कूल को बनाने में बहुत अहम किरदार है इनका, इनके हाथों से ही ये स्कूल मुकम्मल हुआ है। इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। तो ये पूरा खुलासा बयान करें, जब से ये स्कूल आपने स्टार्ट किया क्या ख्याल है? आपको ऑफ़र भी मिलती होगी दूसरे स्कूल में चले जाएँ, जगह जगह चले जाएँ, लेकिन आपने कहीं भी जाने का फ़ैसला नहीं किया। इस स्कूल को पूरा स्कूल तैयार करके बच्चों के लिए बेहतरी और इलाके के लिए बेहतरी की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये स्कूल ना पहले मस्जिद मकतब स्कूल था और एक मस्जिद की छत पे लगता था, तो स्ट्रेंथ जो थी वो बहुत कम थी। तो डिप्टी एजुकेशन अफसर साहब ने कहा जी कि ये स्कूल जो है ये दूसरे स्कूल में मर्ज कर दिया जाए और ये टीचर जो हैं वो उधर भेज दिए जाएँ। तो हमने कहा जी ये स्कूल का एक नाम ख़त्म हो जाएगा, तो हमने कोशिश करके ये 10 मरले का प्लाट जो है वो डोनेट कराया। ये जो मस्जिद थी यहाँ पे वो कहाँ पे थी? मस्जिद स्कूल की दूसरी तरफ मस्जिद है जहाँ वो ये स्कूल था। तो जिसने ये प्लाट दिया उनका क्या नाम है? राय शराफत साहब। कितने मरले का ये? 10 मरले का प्लाट है। 10 मरले पे मुश्तमिल है जी, 10 मरले का उन्होंने प्लाट हमें डोनेट किया। बाद में हम मुख्तलिफ NGOs से पैसे लेके तो हमने ये स्कूल जो था वो खड़ा किया और हम मस्जिद से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल का NSB आया, फिर हमने वो NSB से हमने ये सारा कुछ यानी प्लस्तर वगैरह ज़्यादा काम हमने NGO से करवाया, लेकिन थोड़े से पैसे जो मिलते थे हमें NSB की मद में उनसे हमने बाकी स्कूल की जो मेंटेनेंस जो है वो ये की। जो मुखय्यर असरात हैं उन्होंने तामन किया आपके नहीं, साथ? इलाके से किसी ने नहीं तामन किया, इलाके के बस हमारे साथ हैं, लेकिन वो चूँकि ये असल में ये जो इलाका है ये एक गरीब इलाका है, पसमानदा इलाका है। यहाँ कोई ऐसे यानी कोई ऐसी फैमिली नहीं है कि जो स्कूल को डोनेट कर सके, लेकिन वो हमारे साथ हैं, हमारे साथ खड़े हैं। जहाँ हम कहते हैं वो हमारे साथ जाते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला स्कूल की बेहतरी के लिए
इंशाल्लाह काम करते रहेंगे। सिपा सलार के जाने से जहाद ख़त्म तो नहीं होता, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन उनकी जगह जो भी आएगा उम्मीद रखते हैं आपकी इंशाल्लाह सफदर जैसा काम करेंगे। इंशाल्लाह सफदर साहब मेरे साथ ही हैं जी, ऐसे कामों में वो बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और वो हाँ जी वो इंशाल्लाह ताला मेरे साथ हैं और वो मेरे स्कूल का अभी भी हिस्सा है, कोई ऐसी बात नहीं। अल्लाह ताला इनका नाम तो सुनहरी हरूफ से बानी स्कूल इंशाल्लाह लिखा जाएगा जी, लिखा है और लिखा हुआ है, मेरे दिल पे लिखा हुआ है। हाँ, थैंक यू जनाब। ये जी हेड मास्टर साहब थे मंजूर साहब, तो इनकी गुफ्तगू आपने सुनी कि बेहतरीन कारकर्दगी करने के लिए बंदे को खुद करदार होना चाहिए। तो मेरी हुकूमत वक़्त से अपील है कि खुदारा वंडाला दयाल शाह गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल रहमत कॉलोनी में तवज्जो दें, थोड़ा सा ध्यान दें। आपको मैंने फोटोज में दिखाया होगा कि बाहर जिस तरह के अपने बलबोते अपने मदद के आप इन्होंने ये जो शेड वगैरह के ऊपर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। गर्मी में गर्मी भी आती है, सर्दी भी आती है, सभी मौसम यहाँ पर आते हैं। तो खुदारा आपका भी आना यहाँ पर ज़रूरी है। एजुकेशन के जो डिपार्टमेंट हैं उनसे गुजारिश है, जो फ़ंड जारी करते हैं स्कूलों को, ये भी एक स्कूल है, यहाँ पे भी टीचर हैं, ये भी इंसानों के ही बच्चे हैं, बेटे हैं, उनकी औलाद है। इनके जो टीचर हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन आप इनको इतना लवारस और कमज़ोर समझ के ना छोड़िएगा। ये बहुत आबादी के लिहाज से जो वंडाला दयाल शाह बहुत बड़ा इलाका, यहाँ पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज जो गर्ल्स कॉलेज है वो भी मौजूद है, तो इर्द गिर्द दूसरे स्कूल भी मौजूद हैं। ये मस्जिद से शिफ्ट होकर इसको स्कूल की दर्जा दिया, मेहनत की मास्टर मंजूर साहब ने और सफदर अली साहब ने। तो आगे का जो काम है वो आपका है, गवर्नमेंट इस चीज़ का फ़ंड लेती है, उनके पास एक फ़ंड मुख्त होता है। तो खुदारा इनको फ़ंड दीजिएगा, इनका जो स्कूल का जो तमीरात का काम बाकी है वो कीजिएगा। इसी तरह के प्रोग्राम आप देखते रहें। अपने मेज़बान मोहसन जट को दीजिए इजाज़त, देखते रहें NA न्यूज़।